हेलो एवरीवन, अगर आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आई है। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास 12th है, या फिर आपके पास 10th है, या आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो सब तरह की वैकेंसीज इसमें अलग अलग आई हैं। तो इसमें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो आई है एडमिनिस्ट्रेशन में। पोजीशन कोड इसका ये है। एरिया जो है इसका लीगल है। डायरेक्टर की पोस्ट है और आपकी दिल्ली एनसीआर में पोस्टिंग रहेगी। उसके लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन एलएलएम हो या फिर आपके पास एलएलबी हो और आपके पास 22 साल का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज और जॉब प्रोफाइल। फिर इसमें सैलरी भी बहुत ही है। मतलब सैलरी ये आपकी इमेज से बाहर है। मतलब 4 लाख रुपए पर मंथ से 4 लाख पर मंथ से भी ज़्यादा सैलरी है इसमें। 55 साल आपकी एज होनी चाहिए। मतलब सब तरह की मतलब सैलरी बहुत ही बढ़िया बढ़िया इसमें दे रहे हैं। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है ICAI रिक्रूटमेंट या कैरियर इन ICAI करके आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोफाइल निकल के आएगा। कैरियर इन ICAI जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इस तरह का प्रीफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे इस प्रीफेस पे, तो यहाँ पे ये लिखा दिखाई दे रहा है ICAI इनवाइट एप्लीकेशन फॉर रेगुलर पोजीशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आप यहीं पे पहुंच जाओगे। ठीक है जी। तो उसके बाद आपको आपके पास जो नेक्स्ट जो वैकेंसी आती है वो वैकेंसी आती है अकाउंटेंट की, और ये है असिस्टेंट। इसमें एरिया अकाउंट का है और असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसी है। दिल्ली एनसीआर में आपकी जॉब रहेगी और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो कॉमर्स में और 7 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ही बढ़िया है। वैसे ये जो प्रोफाइल भी इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 40 साल एज होनी चाहिए। लेवल 11 की वैकेंसीज़ हैं और 17 लाख इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है जी। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसी निकली है। दिल्ली एनसीआर में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी आपके पास ACA हो या ACS हो, मतलब एसोसिएट कोस्ट अकाउंटेंट या पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स कॉमर्स मैनेजमेंट आप अप्लाई कर सकते हो। लॉ कर रखी हो, 7 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी लेवल 11 की आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर उसके बाद आपकी एडिटोरियल में है। दिल्ली एनसीआर में ही रहनी है आपकी पोस्टिंग और 7 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस है। कंपनसेशन आपको 3 सुपरवाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, प्रिंटिंग सर्कुलेशन के लिए 3 लाख रुपए अलग से भी दिया जाएगा इंडिया में और अब्रॉड में के लिए। और इसमें 16 मतलब ये मान लो 20 लाख रुपए आप इसकी पर मंथ पड़ जाए पर एनम पड़ जाएगी। 20 लाख का मतलब ये हो गया आपकी 1.5 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी होगी पर मंथ। और उसके बाद आता है आपका एडिटोरियल में और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में, इसमें भी यही है और 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेवल 10 की है। फिर अकाउंट्स के एरिया में है। अकाउंट्स में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें आपकी जो लेवल 10 की रहेगी 13 लाख मतलब 14 लाख रुपए आपकी इसमें सैलरी रहेगी पर एनम के लिए। आपके पास PG कॉमर्स में हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर इसी तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी ह्यूमन रिसोर्स में निकली है। इसमें भी आपके पास क्वालिफिकेशन में वही होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन HRM से हो, मतलब MBA HR से हो या HR में आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 36 साल एज होनी चाहिए। लेवल 10 के लिए आप इसके एलिजिबल हो। फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी में और ट्रांसफरेबल है ऑल इंडिया में। इनिशियली पोस्ट हो गई दिल्ली नोएडा में। ठीक है जी। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो इंजीनियरिंग सिविल में, 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें लेवल 10 का है। 14 लाख रुपए आपकी पर मंथ पर एनम सैलरी रहेगी इसमें। और फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी में ही है। इसमें इनिशियली दिल्ली नोएडा में रह सकते हैं। फिर आपको ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है और इसमें आपको लेवल 10 नहीं रहेगा। इसमें भी सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स में है और इसके लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो कॉमर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल एज मांगी है और लेवल 8 का इसमें आपकी सैलरी रहेगी, मतलब 11.5 लाख रुपए पर एनम सैलरी रहेगी। फिर काउंसिल अफेयर की जो है
दिल्ली एनसीआर में 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 11,40,000 रुपये इसमें भी आपकी, और 40 साल एज है आपकी। और उसके बाद नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में है सेक्शन ऑफिसर की, और इसमें भी लेवल 8 के लिए लेवल 8 है, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 40 साल है। और फिर इसके बाद आता है सेक्शन ऑफिसर पब्लिक रिलेशन में। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपकी, एडवर्टीजमेंट में, कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग में, जर्नलिज्म में, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लेवल 8 की इसमें 11.5 लाख रुपए पर एनम सैलरी रहेगी। एडिटोरियल की असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन हो एनी डिसिप्लिन में, आपकी रिटर्न में और स्पोकन में इंग्लिश अच्छी हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, अप्लाई कर सकते हैं। 38 साल एज मांगी है। और लेवल 7 में इसमें मतलब 11 लाख इसमें आपकी सैलरी रहेगी पर एनम। यूडीसी की निकली है एडमिनिस्ट्रेशन में दिल्ली नोएडा में, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी 6.5 लाख रुपए पर एनम सैलरी हो रहेगी। एलडीसी की निकली है, इसमें भी अच्छी सैलरी रहेगी, 4,74,000 रुपये पर एनम, और एज इसमें 32 साल मांगी गई है। इसी तरह से फिर टेक्निकल में भी आई हैं, जैसे जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल की। इसमें टेक्निकल में क्या है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में हो, फिर 15 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस के लिए 48 साल एज होनी चाहिए। 35 लाख रुपए आपकी इसकी पर एनम सैलरी रहेगी लेवल 14 की। असिस्टेंट डायरेक्टर इसमें इनिशियली नोएडा और उसमें रहेगी, फिर उसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो 7 साल का एक्सपीरियंस हो, पोस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके लिए आप 40 साल एज मांगी गई है, लेवल 11 की है, और 17 लाख रुपए इसमें आपकी पर एनम सैलरी रहेगी। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टेक्निकल में ये एरिया दे रखे हैं, अलग अलग वैकेंसी उसी तरह की हैं, ठीक है जी। फिर असिस्टेंट, ये टेक्निकल वो फिर पहले उस तरह के थे। फिर ये डिसिप्लिनरी में जॉइंट डायरेक्टर हो गए इनिशियली, फिर इसमें जॉइंट डायरेक्टर के लिए 48 साल 14 की, फिर इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर इन सैलरी सेम उसी तरह की रहेगी। और फिर इसके बाद एकेडमिक में भी यही है, इनिशियली यहाँ 40 साल, फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर एलडीसी, यूडीसी सेम वही है। आप मतलब बहुत, फिर टेक्नोलॉजी में, आईटी में, इंफॉर्मेशन में, इसमें तो फिर आपके पास कंप्यूटर में डिग्री होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया है। इसमें भी 50 लाख रुपए पर एनम सैलरी बन रही है। ईआरपी, वाह, एडिशनल डायरेक्टर ईआरपी के लिए क्या है, आपके पास मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, इंजीनियरिंग में हो, बैचलर इंजीनियरिंग में हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, तो 50 साल इसमें सैलरी रहेगी आपकी 44 लाख रुपये पर एनम मान के चलो। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जामिनेशन में होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, फिर आप 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर ईआरपी के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईटी के लिए, तो इसमें तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए तो इतना कुछ खास है नहीं। और फिर रीजनल एरिया में भी निकले हैं, जैसे रीजनल एरिया का मतलब है मुंबई में, चेन्नई में, कानपुर में, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता में भी इसी तरह की वैकेंसीज़ निकली हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सब तरह की वैकेंसीज़ है इसमें, मतलब आप देखोगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात इसके अलावा ये भी आती है, जैसे ही आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे 31 मई तक आपका एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई आपके दिमाग में कोई अदर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।